अगर आप अपनी वित्तीय जिंदगी को हमेशा के लिए बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हर सेकंड आपके भविष्य को प्रभावित कर सकता है। यहूदी समुदाय दुनिया की आबादी का केवल 0.24% है, लेकिन वे दुनिया के 30% से अधिक अरबपतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या यह एक संयोग है या कुछ ऐसा है जो ज्यादातर लोग पैसे के बारे में नहीं समझते? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि अमीर बनना केवल किस्मत या प्रतिभा का नहीं, बल्कि प्राचीन रणनीतियों का परिणाम है जिन्हें कोई भी अपना सकता है। अगर आप उन रहस्यों को जानना चाहते हैं जिन्होंने अनगिनत साधारण लोगों को करोड़पति बना दिया है, तो इस लेख को अंत तक पढ़ें, क्योंकि यहां दी गई हर शिक्षा आपके वित्तीय जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है। अब मुझे बताएं, क्या आप पैसे के बारे में जो कुछ भी सीखा है उसे नए सिरे से सीखने के लिए तैयार हैं? यहूदी बच्चों को छोटी उम्र से ही सिखाया जाता है कि पैसा एक उपकरण है, न कि एक उद्देश्य। सच्चाई यह है कि केवल एक आय स्रोत पर निर्भर रहना कीचड़ पर घर बनाने जैसा है। यह सोच हमारे धन को देखने के तरीके को पूरी तरह से बदल देती है, जबकि ज्यादातर लोग पैसे के पीछे इस तरह दौड़ते हैं जैसे वह एक ट्रॉफी हो। यहूदी समझते हैं कि पैसा केवल कुछ बड़ा बनाने के लिए एक साधन है। अगर आप केवल पैसे के लिए पैसे का पीछा करते हैं तो आप गलत खेल खेल रहे हैं। एक पल के लिए सोचें, आप वास्तव में क्या हासिल करना चाहते हैं? वित्तीय सुरक्षा, स्वतंत्रता, एक व्यवसाय शुरू करना या प्रभाव पैदा करना? अगर आपके पास इस सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं है तो आप बस प्रवाह के साथ बह रहे हैं, बिना किसी दिशा के। और क्या होता है जब किसी के पास दिशा नहीं होती? वह रुक जाता है या गोल गोल घूमता रहता है। बड़े अरबपति अमीर बनने के लिए काम नहीं करते, बल्कि वे कुछ मूल्यवान बनाने के लिए काम करते हैं। सैम वॉल्टन, वॉलमार्ट के संस्थापक, पैसे को एक उद्देश्य के रूप में नहीं देखते थे। उनका लक्ष्य दुनिया का सबसे बड़ा किफायती स्टोर नेटवर्क बनाना था, लोगों के जीवन को प्रभावित करना और उचित मूल्य पर उत्पाद उपलब्ध कराना था। परिणाम स्वरूप उन्होंने एक बहु-अरब डॉलर का साम्राज्य बनाया। अगर वह केवल अमीर बनने के बारे में सोचते तो शायद वे कुछ ऐसा नहीं बना पाते जो इतना टिकाऊ हो। एक और मौलिक विचार जो यहूदी शुरू से समझते हैं वह है बुद्धिमान मितव्ययिता। यहां सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि यह मायने नहीं रखता कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप अपने पैसे का उपयोग कैसे करते हैं। अगर आप जल्दी अमीर होना चाहते हैं तो आपको अपनी मानसिकता बदलनी होगी। यह एक मिथक है कि अमीर लोग पैसे को उड़ा देते हैं, लेकिन असलियत ठीक इसके विपरीत है। क्या आप जानते हैं कि वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, अभी भी उसी घर में रहते हैं जिसे उन्होंने 1978 में खरीदा था? वह कहीं भी रह सकते थे, लेकिन वह समझते हैं कि पैसे का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। मितव्ययी होने का मतलब यह नहीं है कि आप कंजूस हैं या अच्छी चीजों से वंचित रहते हैं। कितनी बार आपने किसी चीज को सिर्फ लालच में आकर खरीदा और फिर पछताया? अब सोचिए, अगर वह पैसा किसी ऐसी संपत्ति में निवेश किया जाता जो आय उत्पन्न कर सकता था, तो क्या होता? यह वह अंतर है जो अमीर बनने वालों और हमेशा कर्ज में डूबे रहने वालों के बीच है। सच्चाई ये है कि यहूदी पैसे को समझदारी और रणनीतिक तरीके से संभालना सीखते हैं, न कि भावनात्मक रूप से। और यही हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर लाता है, आप पैसे को कैसे देखते हैं? क्या वह आपका मित्र है या दुश्मन? क्योंकि अगर आप पैसे को नकारात्मक रूप में देखते हैं तो आप अवचेतन रूप से उसे अपनी जिंदगी से दूर करेंगे। पैसे को समस्या के रूप में देखना बंद करें और इसे एक उपकरण के रूप में देखना शुरू करें। रणनीतिक बने, एक स्पष्ट उद्देश्य रखें और अपने संसाधनों का प्रबंधन करना सीखें, जैसे बड़े करोड़पति करते हैं। अगर आप हर महीने अपनी सैलरी का सिर्फ 10% अलग करके उसे ऐसी संपत्तियों में निवेश करते हैं जो रिटर्न देती हैं, तो सालों के दौरान यह पैसा ऐसी तरीकों से बढ़ेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आप केवल एक आय स्रोत पर निर्भर हैं तो आप एक अत्यधिक कमजोर स्थिति में हैं। यह अधिकांश लोगों द्वारा किए जाने वाले सबसे बड़े गलतियों में से एक है। आपके पास एक शानदार वेतन हो सकता है, लेकिन क्या होगा
अगर आपकी कंपनी आपको नौकरी से निकाल दे, या अगर कोई अप्रत्याशित घटना आपकी वित्तीय स्थिति को पूरी तरह से बदल दे। यहूदियों को यह जल्दी समझ में आ जाता है और इसलिए वे हमेशा अपनी आय के स्रोतों को विविध बनाने की कोशिश करते हैं। अब मेरे साथ सोचिए, आपके पास आज पैसे कमाने के कितने तरीके हैं? अगर जवाब सिर्फ एक है तो आप एक बहुत बड़े जोखिम में हैं। रहस्य यह है कि आप कई आय स्रोतों का निर्माण करें, चाहे वह निवेश, समानांतर व्यवसायों के माध्यम से हो या उन कौशलों को मुद्रीकरण करके जो आपके पास पहले से हैं। जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक नहीं बने क्योंकि उनके पास एक अच्छी नौकरी थी। उन्होंने अमेज़न की शुरुआत एक छोटे समानांतर व्यवसाय के रूप में की जो इंटरनेट पर किताबें बेचता था। समय के साथ उन्होंने इसे बढ़ाया और इस परियोजना को एक वैश्विक साम्राज्य में बदल दिया। अगर वह एक सामान्य नौकरी में आराम करते तो शायद वे कभी भी वहां नहीं पहुंच पाते जहां वे आज हैं। यही है विविधीकरण की असली ताकत। नेटवर्किंग के अलावा एक और रहस्य है जो कुछ लोग समझते हैं। पैसा संबंधों के माध्यम से बहता है। यह केवल इस बारे में नहीं है कि आप क्या जानते हैं, बल्कि यह किसे जानते हैं। अगर आप कर्ज में हैं तो जानें कि कर्ज को रणनीतिक तरीके से कैसे चुकाएं। रहस्य यह नहीं है कि एक बार में सब कुछ जानना, बल्कि यह है कि आप ज्ञान को धीरे धीरे निर्माण करते हैं। संबंध नए अवसरों, निवेश और रणनीतिक साझेदारी के लिए कुंजी हैं। अगर आप वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपनी मानसिकता बदलनी होगी। आपको जोखिमों को संभालना सीखना होगा और सबसे महत्वपूर्ण यह समझना होगा कि विफलता का मतलब हारना नहीं है। इसका मतलब है कि आप प्रयास कर रहे हैं, सीख रहे हैं और मजबूत हो रहे हैं। अगर कोई एक तत्व है जो उन लोगों को अलग करता है जो संपत्ति जमा करते हैं और उन लोगों को जो अपनी पूरी जिंदगी बिलों का भुगतान करने के लिए संघर्ष करते हैं, वह तत्व ज्ञान है। पैसा हमेशा उन लोगों की ओर बहता है जो इसे प्रबंधित करने, बढ़ाने और सुरक्षित करने का तरीका जानते हैं। और यहां एक सच है जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज करते हैं। सबसे बड़ी संपत्ति जो आपके पास हो सकती है वह एक स्थिर नौकरी, एक खुद का घर या एक बड़ी संपत्ति नहीं है। सबसे बड़ी संपत्ति आपकी सीखने और वित्तीय ज्ञान को लागू करने की क्षमता है। वास्तविकता यह है कि कोई भी जन्म से पैसे प्रबंधित करना नहीं जानता है, लेकिन यहूदी समझते हैं कि यह एक कौशल है जिसे जल्दी सीखा जा सकता है और सिखाया जाना चाहिए। क्या आपने देखा है कि कई समृद्ध परिवार पीढ़ियों से समृद्ध रहते हैं, जबकि अन्य लगातार आर्थिक संघर्षों के चक्र में फंसे रहते हैं? यह संयोग से नहीं होता। वित्तीय शिक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी मुंतकल होती है, जिससे एक गुणात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है जो निरंतर समृद्धि सुनिश्चित करता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप अपनी सप्ताह की कितनी देर पैसे के बारे में सीखने के लिए समर्पित करते हैं? अगर उत्तर कोई समय नहीं है तो इसे अब बदलने की जरूरत है। वह असल में जो अमीरों और गरीबों को अलग करता है वह यह नहीं है कि उनके पास आज कितना पैसा है, बल्कि यह है कि वे इसके साथ क्या करते हैं। अपनी वित्तीय स्थिति को बदलने का राज सक्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करने में है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबें वित्तीय विकास के बारे में क्यों हैं? क्योंकि जो लोग इस ज्ञान की महत्वता को समझते हैं वे इसे प्राप्त करने के लिए सब कुछ करते हैं। वह अंतर जो एक व्यक्ति जो न्यूनतम वेतन कमाता है और एक व्यक्ति जो एक द्वितीय साम्राज्य बनाता है में शायद ही कभी किस्मत होती है। यह उस पर निर्भर करता है कि वे क्या जानते हैं और क्या लागू करते हैं। और यही वह बिंदु है। ज्ञान बिना क्रिया के कोई मूल्य नहीं रखता। सिर्फ वित्त के बारे में पढ़ना, निवेश के बारे में वीडियो देखना या धन के प्रभावशाली लोगों का पालन करना काफी नहीं है। हमें हर एक सिखावन को लागू करना चाहिए, रणनीतियों का परीक्षण करना चाहिए और परिणामों के आधार पर अपनी वित्तीय आदतों को समायोजित करना चाहिए। पैसे के बारे में सीखना ऐसा नहीं है जो आप एक बार जीवन में करें और बस उधर सरल है। बुनियादी बातें से शुरू करें। अगर आपके पास अभी तक एक वित्तीय बजट नहीं है तो एक बनाएं। अगर आपने कभी निवेश नहीं किया है तो साधारण निवेश के बारे में सीखें, जैसे स्थिर आय
या इंडेक्स फंड। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप पहला कदम उठाएं और पैसे के बारे में हमेशा और अधिक सीखने की आदत बनाएं। और एक और बात है जो बहुत कम लोग कहते हैं, अगर आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपका परिवार कभी वित्तीय कठिनाई से न गुजरे, तो आपको अपने बच्चों को छोटे से ही सिखाना होगा। यह कोई फायदा नहीं है कि आप संपत्ति जमा करें अगर अगली पीढ़ी को उसे बनाए रखने का तरीका नहीं पता है। इसलिए यहूदियों के लिए यह जरूरी है कि वे अपने बच्चों को पैसे से संबंधित ज्ञान बहुत छोटी उम्र से ही सिखाएं। वे निवेश, उद्यमिता और वित्तीय निर्णय लेने की महत्वता को जानते हैं, इससे पहले कि वे वयस्क जीवन में प्रवेश करें। परिणाम स्वरूप परिवार जो पीढ़ी दर पीढ़ी समृद्ध रहते हैं, यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है, आपकी स्थिति क्या है या आपका पेशा क्या है। वित्तीय शिक्षा एक ऐसा ज्ञान है जो किसी भी जीवन को किसी भी समय बदल सकता है, लेकिन इसके लाभ प्राप्त करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप सीखने और उसे लागू करने का निर्णय लें। तो अब आप क्या करने जा रहे हैं? क्या आप इस ज्ञान को नकारते हुए स्वचालित रूप से जीवन जीना जारी रखेंगे या आप अपनी वित्तीय भविष्य का नियंत्रण लेंगे? निर्णय आपके हाथों में है और कार्यवाही का समय अब है। और हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।